फिर इसके आगे है, तो ये हो गई प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्नावली 8.3 से पहले देखेंगे कि एक पदी को बहुपदित से गुना करना कैसे है। तो देखिए कि इसमें हमको करना है 3x का गुना इस पूरे में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 3x का गुना पहले वाले पद में करेंगे, फिर इसी 3x का गुना बीच में जो प्लस लगा उसको लगा के इस दूसरे वाले में करेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे 3x इसका गुना हम पहले पद में करेंगे, तो पहला पद है 5y, इन दोनों के बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसी 3x का गुना अब हम दूसरे पद में करेंगे 2 में। तब सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस तरह का सॉल्व करना बताया गया है। 3 का 5 में गुना करेंगे 15, x का गुना करेंगे y में तो xy। अब प्लस के इधर नहीं देखेंगे, केवल प्लस के पहले वाला देखेंगे। प्लस 3 का गुना 2 में करेंगे 6x, यही आंसर होगा। फिर ये -3 है, ये पूरा पद है, इसका पहले पद में पहले गुना करेंगे, फिर बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा के फिर दूसरे पद में गुना करेंगे। तो -3x का हम गुना करेंगे पहले पद में तो -5y है, इसमें गुना करेंगे, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। फिर -3x का गुना हमको करना है दूसरे पद में तो 2 में गुना करेंगे। अब गुना कर लेंगे, माइनस और माइनस का प्लस होता है, जैसे चिन्हों का गुना पता होना चाहिए। प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। तो माइनस माइनस है, समान चिन्हों का गुना प्लस होता है, असमान चिन्हों का गुना माइनस होता है। तो समान चिन्ह है तो उनका गुना प्लस होगा। 3 का 5 में गुना करेंगे 15, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई। ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6x, तो हो जाएगा 15xy, प्लस माइनस का गुना -6x, तो यही आंसर होगा। फिर अब इसका गुना करेंगे 5xy का गुना y² + 3 में। तो पहले हम इस पूरे पद का गुना पहले पद में करेंगे, फिर दूसरे पद में करेंगे। तो 5xy का गुना हमें करना है पहले y² में, फिर बीच में इन दोनों के प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। 5xy का गुना फिर हमको करना है अब दूसरे पद में, कर लेते हैं। 5 एकम 5, x y की 1 घात y की 2 घात मिला के y की 3 घात, प्लस 5 तियाँ 15xy, यही इसका आंसर होगा। उसी के आगे देखते हैं, और कुछ अधिक पद हुए, जैसे अभी तक 2 थे अब 3 हो गए। तो हम इस 3 पी को इन सभी में बांट देंगे। पहले इसमें गुना करेंगे, बीच में चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर बीच में चिन्ह, फिर इसमें गुना कर देंगे। तो आइए करते हैं। 3p का गुना हमें 4p² में करना है पहले पद में, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसी 3p का गुना हमें इसके दूसरे पद में 5p में करना है, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। 3p का गुना हमें 7 में कर देना है। तो करेंगे तो 3 का गुना 4 में करेंगे 12, पी की 1 घात, पी की 2 घात मिला के पी की 3 घात, प्लस 3 का 5 में गुना करेंगे 15, पी की 1 घात, पी की 1 घात, पी की 2 घात, प्लस 3 का 7 में गुना करेंगे 21 पी, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब जैसे इसी का उल्टा आ जाए तो इसमें भी हमें कुछ नहीं देखना है। चाहे तो इसको इस प्रकार इस रूप में लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है तब भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा पीछे की तरफ लग गया है तो हम इसको हर सभी में बराबर बराबर मतलब उसको गुना कर देंगे, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में। तो 3a का गुना हम पहले 5p² में करेंगे, फिर बीच में प्लस लगा है, फिर 3a का गुना 3p में करेंगे, फिर बीच में प्लस लगा है, फिर 3a का गुना a में करेंगे। तो कर देते हैं। 3 का 5 में गुना करेंगे 15, a p² क्योंकि समान नहीं है कुछ, प्लस 3 का गुना 3 में करेंगे 9, ए पी का गुना तो ए पी, प्लस 3 का 1 में गुना 3 एकम 3, ए की 1 घात, ए की 1 घात मिला के ए की 2 घात, यही आंसर होगा। फिर देखते हैं व्यंजकों को सरल कीजिए, निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पहले व्यंजक को सरल करना है, फिर उसके बाद ये जो x बराबर दिया गया है तब x बराबर हमें मान रख देना है। यहाँ y बराबर जैसे दिया y बराबर मान रख देना है। तो पहले हम इसको सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे, इस x का अंदर पूरे में गुना करेंगे, x का गुना x में जैसे बताया गया ऊपर, फिर बीच में माइनस लगा है, x का गुना 3 में, और प्लस का 2 उसी प्रकार लिख देंगे। तो x की 1 घात, x की 1 घात मिला के x की 2 घात, और माइनस 3 एकम 3x और प्लस का 2। अब x बराबर 1 के लिए हमें ज्ञात करना है, तो हम सरल कर चुके हैं, अब ज्ञात करना है। तो x बराबर 1 रखने पर, तो जब इस व्यंजक में 1 रखेंगे तो 1 की जगह, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 और गुना में 1 प्लस का 2, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 2, तो 2 और 1 मिला के 3 माइनस 3 बराबर आएगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। फिर इसी प्रकार आगे है कि 3y का 2y माइनस 7 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 63, तो y बराबर -2 के लिए मान ज्ञात करना है। तो हमें पहले इसको सरल करना होगा, पूरे को उसी प्रकार करना है जैसे ऊपर किए हैं। 3y है तो इसका पूरे में अंदर गुना कर देंगे, तो 3y गुने 2y पहले पद में गुना, फिर बीच में माइनस लगा, फिर इस 3y का 7 में गुना, और माइनस 3 का y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y, और माइनस माइनस अब बीच में प्लस 3 का गुना 4 में कर देंगे -63, 3 दूना 6, y की 1 घात, y की 1 घात मिला के y की 2 घात, माइनस 3 7 21y माइनस 3y, और प्लस 4 तियाँ 12 माइनस 63।
तो हो जाएगा 6y²। अब जोड़ना घटाना भी बताया गया है कि समान पद मिल जाएंगे तो हम जोड़ घटा लेंगे। माइनस का 21y माइनस का 3y, तो 21 और 3 मिला के माइनस का 24y। और 63 में से 12 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 6 में से 1 घटाएंगे 5, चिन्ह बड़ी संख्या का रखेंगे। तो अब इसको हमने हल सरल कर लिया। अब y बराबर -2 रखेंगे, तो y बराबर -2 रखने पर तो 6 y की जगह -2 फिर पूरे का स्क्वायर -24 फिर y की जगह -2 माइनस का 51, तो बराबर 6 माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस का 2 बार गुना, माइनस गुने माइनस प्लस 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 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 प्लस 24 दूना 48 माइनस 51, तो 6 और 4 का गुना 24 प्लस 48 माइनस 51। तो हल कर लेंगे, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, 8 4 12, 4 2 6 1 7 माइनस 51 बराबर घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 आंसर। फिर इसके आगे देखेंगे अब, तो जोड़ने के लिए हैं, उदाहरण में ही जोड़ने के लिए दिए गए हैं जो। तो पहले हम इनको हल करते हैं। जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो 5m कोष्ठक में 3 - m को जोड़ना है 6m² और -13m से। तो जोड़ देते हैं, पहले इसको गुना कर देते हैं अंदर, 5 का गुना 5m गुने 3 माइनस बीच में लगा है, फिर 5m का गुना m से कर देते हैं, -6m प्लस 6m² और -13m। तो 5 और 3 का गुना 15m माइनस 5 एकम 5 m की 1 घात m की 1 घात m² प्लस 6m² और -13m। जो समान पद हैं उन्हें आपस में जोड़ और घटा लेंगे। तो 15m ये है, 13m ये है, तो 15 में से 13 घटाएंगे 2m, ये माइनस का 5m², ये 6m², तो बचेगा 6 में से 1 5 घटा देंगे तो केवल m² बचेगा। यही इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद अब इसको भी हमको जोड़ना ही है, तो पहले जोड़ लेते हैं। तो 4y को जोड़ने का मतलब बीच में प्लस लगा देना है, y² प्लस का 5y माइनस का 7 प्लस 2 कोष्ठ में y³ माइनस 4y² और प्लस का 5 गुना कर देते हैं। इसका पूरे में गुना करेंगे 4y का गुने 3y² और फिर बीच में प्लस है तो 4y का 5y में गुना, फिर बीच में माइनस है तो 4y का 7 में गुना। अब इसका भी गुना कर देते हैं, प्लस 2 का गुना y³ में माइनस 2 का गुना 4y² में, फिर प्लस 2 का गुना 5 में कर देंगे। तो कर देते हैं 4 तियाँ 12, y की 1 घात y की 2 घात मिला के y की 3 घात प्लस 4 पंचे 20, y की 1 घात y की 1 घात y की 2 घात माइनस 4 सतह 28y प्लस 2y³ माइनस 2 चौक 8y² प्लस 2 पंचे 10। अब समान जो पद हैं उनको आपस में जोड़ घटा लेंगे। जैसे y³ यहाँ है, y³ ये है, तो 12 और 2 मिला के हो गया 14y³, y² यहाँ है, y² यहाँ, 20 यहाँ प्लस का यहाँ 8 है, तो 20 में से 8 घटाएंगे प्लस का 12y², और यहाँ 28 माइनस का 28y है, इधर y नहीं दिख रहा तो हो जाएगा -28y केवल और प्लस का 10, यही आंसर होगा। फिर अब इसमें है घटाइए, तो घटाने में अब हम बीच में चिन्ह घटाने का लगा देंगे। पहले पढ़ेंगे 2pq कोष्ठक में p + q में से 3pq × p - q को घटाइए, इसको घटाना है इसमें से, तो हो जाएगा 2pq कोष्ठक में p + q घटाना है तो माइनस 3pq कोष्ठक में p - q, तो घटा देते हैं। घटा दिए। अब हमें इनको हल करना है, तो इसका अंदर गुना करेंगे। 2pq का हमें पहले p में गुना करना है, बीच में प्लस है तो प्लस, 2pq का हमें फिर q में गुना करना है। अब माइनस है, जब भी माइनस चिन्ह रहेगा तो पहले हम ध्यान देंगे, इसके लिए हम कोष्ठक लगा लेंगे। अब 3pq का अंदर गुना कर देंगे, तो 3pq का पहले p में गुना करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, 3pq का हम फिर q के साथ गुना कर देंगे। तो 2 का गुना 1 में 2 एकम 2, p की घात 1 p की घात q, p की घात 1 p की घात 1 मिला के p की घात 2 इंटू q प्लस 2 p q की घात 1 q की घात 1 मिला के q²। अब इसके अंदर जैसे ही जाएगा माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो चिन्ह बदल देगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस का माइनस, गुना भी बताए हुए हैं। 3 एकम 3 p 1 है, p 1 है तो p² q, फिर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 p, अब यहाँ हो जाएगा q का q से गुना q²। अब देखेंगे जो समान है, जैसे p² q ये है एक और p² q ये है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है p² q, तो हो जाएगा -p² q। यहाँ 2pq², यहाँ 3pq², दोनों प्लस के हैं तो 2 3 मिला के 5pq², यही आंसर हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में 8.3। तो इनका पहले ही उदाहरण में इतना बता दिया गया है, इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 4pq का गुना q + r में करना है, तो कैसे करना है, 4p का q + r में हमें गुना कर देना है बस। तो गुना करेंगे 4p का, तो 4p और गुना q पहले पद में गुना करेंगे, प्लस फिर 4p का हमें दूसरे पद में गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4 एकम 4pq और प्लस 4 एकम 4pr, यही इसका आंसर होगा। फिर इसी प्रकार ab का गुना हमें करना है a - b में, तो ab को अंदर गुना कर दो, ab गुने a, फिर बीच में माइनस ab गुने b, तो हो जाएगा a की 1 घात a की 1 घात a² b और माइनस a b की 1 घात b की 1 घात मिला के हो जाएगा b की 2 घात, यही आंसर होगा।
फिर इसी प्रकार अब इसका और इसका गुना करना है, और इसको देखते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी में अगर हम कर देंगे जीरो से गुना, तो पता है पहले से ही किसी भी संख्या में जीरो से गुना कर देते हैं तो हो जाता है जीरो। फिर सारणी पूरा कीजिए, इसमें है प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक। सारणी पूरा करना है, यहाँ गुणनफल लिखना है। गुणनफल अलग रफ में कर लेंगे। अगर हम ए का गुना इस पूरे में करेंगे तो ए का गुना पहले इसमें करेंगे, फिर ए का गुना इसमें भी, फिर ए का गुना इसमें भी, तो हो जाएगा ए का गुना जब पहले पद में करेंगे तो ए बी, प्लस ए का गुना जब सी में करेंगे तो ए सी, प्लस ए का गुना डी में करेंगे तो ए डी। फिर x प्लस वाई माइनस 5 में का गुना 5xy में, तो 5xy का गुना इस पहले में करेंगे तो 5 एक कम 5, x का गुना x में करेंगे x स्क्वायर y, बीच में प्लस है तो 5 एक कम 5, x y का गुना y से करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस 5 पचा 25 x y, क्योंकि इधर नहीं है कुछ। इसी प्रकार p का गुना इसमें कर देते हैं। p का गुना पहले पद में करेंगे तो हो जाएगा 6, p की एक घात, p की दो घात मिला के p की तीन घात, माइनस 7 एक कम 7, p की एक घात, p की एक घात मिला के p की दो घात, प्लस 5 एक कम 5, p का गुना करेंगे तो p ही होगा। फिर इसके बाद 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुना इसमें करेंगे तो पहले पद में गुना करेंगे तो 4 एक कम 4, p स्क्वायर यहाँ p की घात 4 और q स्क्वायर साथ में, फिर माइनस 4 एक कम 4, पी स्क्वायर इधर कुछ नहीं है तो पी स्क्वायर, उसी प्रकार क्यू स्क्वायर 2 और 2 मिला के क्यू की घात हो जाएगा 4। फिर ए बी सी का गुना इसमें करना है तो ए बी सी का गुना पहले ए में करेंगे तो ए की एक घात मिला के ए स्क्वायर बी सी बन जाएगा, प्लस फिर इसमें बी भी मिल रहा है तो हो जाएगा जब गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी, प्लस अब इसमें सी सी मिल रहा है तो ए बी सी स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। करना है हमें गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले हमें इनके गुणांकों का गुना करना होगा। तो 4 दूना 8 एक कम 8, ए की 2 घात, ए की 22 घात, ए की 26 घात, तो हो जाएगा इनका जोड़ दो, ए की 2 घात में 22 जोड़ेंगे प्लस 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, ए की घात 6 2 8 2 10, 2 2 4 1 5, ए की घात 50 आ जाएगा। फिर आगे गुना करेंगे तो 2/3 एक्स वाई का गुना हमें करना है -9 और बटे में 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो पहले जिनका गुना करना है, संख्यात्मक गुणांक को अलग कर लेंगे। 2/3 गुने -9/10 और एक्स वाई गुने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो काटेंगे 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो प्लस माइनस का माइनस 3/5, एक्स का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात 3, वाई का गुना वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई की घात 3, क्योंकि एक घात ये 2 घात ये तो मिला के 3 घात। फिर इसी प्रकार अब इसका गुना करेंगे तो है माइनस का 10/3, पहले संख्यात्मक गुणांक जितने हैं उनको अलग कर लेंगे 6/5 और गुने पी क्यूब और प्लस पी क्यूब ओ प्लस नहीं है गुना है पी क्यूब। तो अब अगर कट रहा तो काट देंगे, 3 एक कम 3 दूना 6, 5 एक कम 5 दूना 10, तो 2 दूना माइनस का 4, पी की घात 1 पी की घात 3 मिला के पी की घात 4, क्यू की घात 3 क्यू की घात 1 मिला के क्यू की घात 4, यही आंसर होगा। फिर अब इसको गुना करेंगे, एक्स की एक घात, एक्स की 2 घात, एक्स की 3 घात, एक्स की घात 4 घात, तो चाहे जितनी घात हो गुना में है, समान है आधार, तो सबको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, एक्स की घात 10, यही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो इसमें है कि 3x × 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और x = 3, x = 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि उदाहरण में हम लोग कर चुके हैं, सेम उसी प्रकार करना है। तो पहले हमको सबसे पहले सरल करना होता था, तो 3x कोष्टक में 4x - 5 और +3, इसको हमें पहले सरल करना है। तो सरल करने का मतलब 3x का अंदर गुना कर देंगे, 3x × 4x और बीच में माइनस है तो 3x × 5 + 3, तो 3 का 4 में गुना 12, एक्स की एक घात मिला के एक्स की 2 घात, माइनस 3 का 5 में गुना 15 एक्स और प्लस का 3। अब जैसे हम इसको सरल कर चुके तो हम पहले x = 3, पहले के लिए हमें x = 3 रखने पर तो रखेंगे 12, एक्स की जगह 3 रख दिया स्क्वायर, माइनस 15 एक्स की जगह 3 और प्लस का 3, तो 12 3 तियाँ 9, माइनस 15 तियाँ 45 और प्लस का 3, तो 12 का 9 में गुना करेंगे 108, माइनस 45 और प्लस का 3, प्लस वाले जोड़ लेंगे, 108 में 3 जोड़ेंगे 111, माइनस का 45, घटा देंगे 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 10 में से 4 घटाएंगे 6। फिर अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, x = 2 रखने पर इसमें समीकरण एक में व्यंजक में x = 1/2 रखने पर, तो
1/2 रखेंगे तो 12 गुने एक्स की जगह 1/2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस 15 गुने 1/2 और प्लस का 3। तो हल करेंगे 12 गुने 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 माइनस 15 एकम 15/2 और प्लस का 3, 4 एकम 4 तियाँ 12। अब तो बचा 3 माइनस 15/2 और प्लस का 3, तो 3 और 3 मिला के 6 माइनस 15/2। अगर इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 6 में 12 माइनस 2 एकम 2, 1 का गुना 15 में, तो आ जाएगा -3/2। यही आंसर होगा। फिर इसी प्रकार अब इसको हल करना है तो केवल सरल कर देंगे, उसके बाद मान निकालिएगा। तो जैसे सरल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 5, तो ए का गुना पहले ए स्क्वायर में करेंगे, फिर प्लस ए का गुना ए में करेंगे, प्लस ए का गुना 1 में करेंगे और प्लस 5, ए की 1 घात 2 मिला के ए की 3 घात, प्लस ए का ए में गुना ए स्क्वायर प्लस ए का ए प्लस 5। अब इस व्यंजक में हमें ए बराबर 0 रखना है पहले, तो पहले ए बराबर 0 रखने पर तो 0 रख देंगे तो 0 की घात 3, फिर ए की जगह 0 रखेंगे 0 की घात 2 प्लस 0 प्लस 5, तो 0 की घात 3 का मतलब 0 0 और 0 प्लस 5, तो जोड़ेंगे 5 आएगा। जी ए की जगह 0 रखा तो 0 की घात 3 प्लस 0 की घात 2 प्लस 0 प्लस 5, तो सभी को जोड़ने पर आएगा 5। अब ए बराबर सेकेंड नंबर में ए बराबर 1 रखने पर तो रख दो ए बराबर 1, तो 1 की घात 3 व्यंजक से देख के प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 5, ए की जगह 1 1 केवल रख देंगे तो 1 की घात 3 का मान 1 प्लस 1 की घात 2 का मान 1 प्लस 1 प्लस 5, तो हो जाएगा 5 3 8। अब इसी प्रकार थर्ड में ए बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे तो ए की जगह अगर हमने -1 रखा तो हो जाएगा -1 की घात 3, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 और प्लस का 5। तो माइनस का अगर 3 बार गुना करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस का -1 और प्लस माइनस का अगर 2 बार गुना करेंगे माइनस गुने माइनस तो माइनस गुने माइनस प्लस 1, प्लस माइनस का -1 प्लस का 5, तो प्लस प्लस वाले जोड़ो 5 1 6 हो गया, माइनस माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, तो इनको आपस में जोड़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये पद इनको जोड़ना है, तो सभी के बीच में प्लस लगा देंगे, पी कोष्ट में पी माइनस क्यू प्लस क्यू कोष्ट में क्यू माइनस आर और प्लस आर कोष्ट में आर माइनस पी। गुना कर देंगे पी का, अब डायरेक्ट करते हैं, पी का पी में गुना करेंगे पी स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस पी का क्यू में गुना करेंगे पी क्यू, तो हो गया गुना पूरे में। अब प्लस क्यू का क्यू में गुना करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस क्यू का गुना आर में करेंगे क्यू आर, प्लस प्लस का प्लस आर का आर में गुना करेंगे आर स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस आर का गुना पी में करेंगे तो आर पी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर समान पद हैं तो उनको जोड़ घटा लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर वाले एक साथ रख लेते हैं, फिर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, तो यही इसका आंसर होगा। फिर अगला है इनको जोड़ना है, तो 2x को z माइनस एक्स माइनस वाई जोड़ना है, तो बीच में प्लस 2y कोष्टक में z माइनस वाई माइनस एक्स, तो अब डायरेक्ट ही गुना करते हैं, 2 का 1 में यहाँ 1 है इसके गुणांक में तो 2 1 कम 2 x का z में एक्स जेड प्लस माइनस का माइनस 2 1 कम 2 x का x में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2 1 कम 2 x का y में तो एक्स वाई, फिर प्लस प्लस का प्लस 2 का 1 में 2 y का z में वाई जेड प्लस माइनस का माइनस 2 1 कम 2 y का y में वाई स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस y का x में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई 2 1 कम 2। अब देखते हैं जो समान पद हैं उनको आपस में जोड़ और घटा लेते हैं। यहाँ एक्स जेड है और एक्स जेड कहीं दिख रहा है नहीं है तो इसको उसी प्रकार लिख देंगे, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ एक्स वाई है और एक्स वाई कहाँ है, एक ये है, तो 2 और 2 मिला के 4, तो हो जाएगा माइनस का 4x वाई और वाई जेड और कहीं दिख रहा है नहीं है तो प्लस का 2y जेड, फिर इसके बाद -2y स्क्वायर, यही आंसर होगा। इसके बाद हमें घटाना है तो बीच में माइनस चिन्ह लगा देंगे, 4l को 10n माइनस 3m प्लस 2l और घटाएंगे में से इसको घटा देना है, तो 3l कोष्टक में l माइनस 4m प्लस का 5n घटाएंगे। तो अब इससे पहले इसमें हम गुना कर देते हैं, 4 का 10 में गुना करेंगे 4 दाम 40 ln प्लस माइनस का माइनस 4 दियाँ 12 l का m से lm, फिर 4 दूना 8 l का l से गुना l स्क्वायर। अब माइनस प्लस का माइनस 3 का 1 में 3 l का l में l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12 l का m में गुना करेंगे lm, फिर माइनस प्लस का माइनस 3 पचे 15 l का गुना n में करेंगे ln क्योंकि समान नहीं है। अब देखेंगे यहाँ ln ये है ln और कहीं है ये है, तो 40 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 25 ln, फिर lm ये है lm ये है 12 ये है 12 ये है तो मतलब कि 0, इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा। फिर l स्क्वायर ये है l स्क्वायर ये है, तो 8 में से 3 घटा देंगे बचेगा 5 l स्क्वायर, यही आंसर होगा। फिर अब है
कि इसमें से हमें इसको घटाना है। तो घटा लेते हैं। 4c कोष्ठक में माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3a पूरा घटाना है क्योंकि इसमें 2 है तो इसलिए 2 व्यंजक आपस में घटे हुए हैं या 2 पद कह सकते हैं। तो 3a कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, इसलिए हम कोष्ठक इसमें बड़ा कोष्ठक लगा दिए हैं। तो 4 का गुना प्लस माइनस का माइनस 4 एकम 4 सी ए, फिर प्लस प्लस का गुना प्लस 4 एकम 4 बी सी, फिर प्लस प्लस का प्लस 4 एकम 4 सी स्क्वायर माइनस, अब गुना कर लेते हैं 3 का 1 में गुना, 3 एकम 3 a का a में a स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 a का गुना b में ए बी प्लस प्लस का प्लस 3 एकम 3 a का गुना c में ए सी। अब यहाँ गुना कर देते हैं माइनस प्लस का माइनस 2 एकम 2 ए बी माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बी स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 2 एकम 2 बी का गुना सी में बी सी। अब इस माइनस का अंदर गुना करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस, पहले हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर को ये मिल रहा नहीं तो 3a स्क्वायर, ए बी ये है और ए बी ये है, 3ab 2ab तो बचा केवल ए बी, ए सी ये है तो 3ac और प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2bc और कुछ नहीं मिल रहा। अब गुना तो माइनस 4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, अब माइनस के अंदर गुना करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस प्लस का माइनस 3a स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस ए बी माइनस प्लस का माइनस 3ac माइनस प्लस का माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। अब देखेंगे यहाँ सी ए या ए सी है, यहाँ भी सी ए या ए सी है, माइनस का है यहाँ माइनस का है तो 4 और 3 मिला के माइनस 7 सी ए हो जाएगा। फिर यहाँ बी सी है, बी सी यहाँ है तो 4 और 2 मिला के प्लस का 6 बी सी, यहाँ सी स्क्वायर और कहीं सी स्क्वायर नहीं तो 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर और कहीं नहीं है तो माइनस 3a स्क्वायर, फिर माइनस ए बी और कहीं है नहीं है तो माइनस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर और कहीं नहीं है तो इतना हो जाएगा इसका आंसर।